नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने कृत प्रत्यय पढ़े थे और हम तदित प्रत्यय प्रारंभ करने वाले थे। तो आज हम जिस प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं उस प्रत्यय या उस प्रत्ययों के भाग का नाम है तदित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्ययों के हमने 3 भाग किए। प्रारंभ में प्रत्ययों के कितने भाग किए थे? 3 भाग। उन 3 भागों की बात करें तो एक कृत प्रत्यय होता है, एक तदित प्रत्यय होता है, एक स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है, आज हम जिसको पढ़ रहे हैं उसका नाम है 2 नंबर पे जिसको हमने लिखा था उसका नाम है तदित प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है भैया? तदित प्रत्यय। ठीक है, बात करें इस प्रत्यय की, यानी यह जो प्रत्यय होता है भाव अर्थ में होता है, उसका वह या इसमें है, यानी भाव अर्थ में तस्य भाव है। इसका मतलब यह है कि तस्य भाव है, तस्य भाव है। तस्य यानी उसका भाव, तस्य भाव का मतलब क्या हुआ? उसका भाव। क्या होता है भाई? उसका भाव। ठीक है, यानी यह जो प्रत्यय होता है भाव अर्थ में होता है। किसका मतलब? तद तस्य भाव है, यानी तद अस्य अस्ति आदि शब्दों से जो भी बात करें कि आदि शब्दों में होने वाला जो प्रत्यय है वह प्रत्यय कौन सा है? तदित प्रत्यय है। ठीक है, तो यूं समझिए, इसका वह या उसका वह इस अर्थ में, इसका तद अस्य अस्ति या तस्य भाव है, उसका भाव, उसका भाव या इसका भाव, इस अर्थ में, इस अर्थ में, इस अर्थ में शब्दों, है ना, या संज्ञा या सर्वनाम, जो भी आप कहें ना, संज्ञा या सर्वनाम या शब्दों, ठीक है, एक ही बात कर देते हैं, शब्दों के साथ होने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाता है। होने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाता है। तदित प्रत्यय कहलाता है। कौन सा प्रत्यय कहलाता है? तदित प्रत्यय। उसका भाव या इसका भाव इन शब्दों के साथ, मतलब उसका भाव, इसका भाव, यानी इस प्रकार के शब्दों के साथ, इस प्रकार, यानी इस, उसका भाव, इसका भाव, इसके अर्थ में, यानी इसके अर्थ में, इसके अर्थ में शब्दों के साथ उसका भाव या इसका भाव, इसके अर्थ में शब्दों के साथ होने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाता है। कौन सा प्रत्यय कहलाता है? तदित प्रत्यय। यानी उसका भाव तस्य भाव है, भाव अर्थ में, या उसका इसका जो भी भाव है, तदस्य अस्ति या तस्मिन् अस्ति, उसका भाव इस अर्थ में शब्दों के साथ होने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तदित प्रत्यय कहलाता है। तो मैं ये कह सकता हूं संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने, पश्चात का मतलब आगे लगने वाले प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय होते हैं। तदित प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं भैया? तदित प्रत्यय होते हैं। और ये तदित प्रत्यय कहाँ होता है? संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों की बात करें तो प्रत्यय कौन से होते हैं? तदित प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? तदित प्रत्यय। ठीक है, अब हम बात करें प्रत्ययों की, और इन प्रत्ययों में जो एक पहला प्रत्यय है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, उस प्रत्यय का नाम है मतुप प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का नाम कौन सा है? मतुप। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय होते हैं, और प्रत्ययों की बात कर रहे हैं तो एक प्रत्यय है जिसका नाम है मतुप प्रत्यय है। ठीक है, तो मतुप प्रत्यय हम जो प्रारंभ करने वाले हैं, और इस मतुप प्रत्यय के लिए एक नियम जो लिखा गया है, जो सूत्र लिखा गया है, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। तद अस्य अस्ति, अलग अलग लिख देता हूं मैं, तद अस्य अस्ति, तद अस्य अस्ति अस्मिन्, तद अस्य अस्ति, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति, अस्मिन्
तद अस्य अस्ति अस्मिन् 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 इति मतुप। देखिए अलग अलग लिखा है ना, तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, तदस्यास्ति तदस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप। क्या बन जाता है, तदस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप। ठीक है, तो तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप होता है। तद यानी उसका, तद यानी क्या होता है, तद अस्य अस्ति वह इसका है, तद अस्य अस्ति और वह इसमें है, अस्मिन् इति अस्मिन् यानी तद अस्य अस्ति। तो दो रूप हो गए इसके, इसके क्या हो गया, एक तो तद अस्य अस्ति। ठीक है, तद अस्य अस्ति, इसका मतलब क्या हुआ, वह इसका है, वह किसका है, वह इसका है, वह इसका है। ठीक है, तद अस्य अस्ति और अस्मिन् इति मतुप, और एक क्या बन गया, तद अस्मिन् अस्ति, तद अस्मिन् अस्ति। इसका मतलब क्या, वह इसका है और वह इसमें है, वह इसमें है, वह इसमें है। देखो वह इसका है या वह इसमें है, तद अस्य अस्ति या तद अस्मिन् अस्ति, इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, मतुप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो मैं कहूं आप लोग जरा समझना, वह इसका है या वह इसमें है, इस अर्थ में शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय होता है, मतुप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, मतुप प्रत्यय होता है। वह इसका है या वह इसमें है, इस अर्थ में शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय होता है भैया, मतुप प्रत्यय होता है। ठीक है, मतुप प्रत्यय में, मतुप प्रत्यय में बताओ क्या होगा, पै की व ऊ की संज्ञा हो जाती है। किस किस की हो जाती है, पै व ऊ की संज्ञा हो गई। पै की तो संज्ञा किससे होती है, हलंत्यम से। ऊ की संज्ञा किससे होगी, ऊ की संज्ञा के लिए उपदेश अजनुनासिक से उसकी क्या हो जाएगी, ऊ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो मतुप प्रत्यय में पै व ऊ की इत संज्ञा होकर मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई, मत शेष रहता है, मत शेष रहता है। शब्दों के साथ ये प्रत्यय लगता है, शब्दों के साथ में ये प्रत्यय लगता है। और जब इसमें ही बात करें कि मतुप प्रत्यय में पै व ऊ की संज्ञा होकर क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। शब्दों के साथ प्रत्यय लगाएंगे मतुप में क्या शेष रहेगा, मत शेष रहेगा, है ना। तो इससे बनने वाले शब्द या रूप, इससे बनने वाले जो रूप बनेंगे ना, वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं भाई, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इससे बनने वाले जो भी रूप हैं वो सारे रूप किस में चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। किन में चलेंगे, तीनों लिंगों में। तो मतुप प्रत्यय में पै व ऊ की संज्ञा होकर मत शेष रहता है। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। बात करें पुल्लिंग, लिंग कितने होते हैं, 3। एक तो होता है पुल्लिंग, ठीक है, एक होता है स्त्रीलिंग
और एक होता है नपुंसकलिंग, एक होता है नपुंसकलिंग। लिंग कितने हो गए? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब इन तीनों लिंगों की बात करें तो बताओ कौन कौन क्या शेष रहता है इसमें? मत शेष रहता है ना। तो देखिए मत शेष किस में रहेगा? नपुंसकलिंग में। ठीक है, और यहां क्या रहेगा? मान। इधर क्या बनेगा? मति। और इधर क्या बनेगा? मत। मान, मति, मत। क्या क्या बचता है इसमें? मान, मति और मत। ठीक है, अब देखिए इससे पहले आपने एक प्रत्यय पढ़ा था, इस प्रत्यय का नाम था सानच प्रत्यय। और सानच प्रत्यय में क्या बचता है? आने, आना, आनम। ठीक है, तो वहां आने, आना और उसको हमने क्या कर दिया? माने, माना, मानम, है ना। तो वहां माने, माना, मानम हो रहा था, यहां देखो क्या होगा? मान, मति, मत। क्या शेष रहेगा? मान, मति और मत। ठीक है, यह कार्य आप लोग कर ही देंगे। बताओ प्रत्यय का नाम क्या है? प्रत्ययों की बात करें तो प्रत्यय का नाम है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय कहाँ होता है? वह उसका है या वह इसमें है, इस अर्थ में मतु प्रत्यय होता है। शब्दों के साथ मतु प्रत्यय होता है। मतु प्रत्यय में प व उ की संज्ञा होकर मत शेष रहता है। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। मान, मति व मत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या है, कभी कभी हमारा जो मत है ना, मत यानी मत मादुपदायास्य एक सूत्र है, वो कहता है मादुपदायास्य मतोर्वा यवा दिव्य। तो वो ये कहता है कि मत को क्या होता है? वत हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां देखो विशेष कुछ बातें करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं हम लोग। तो विशेष चर्चा करें, यानी विशेष क्या है? विशेष, विशेष लिखें और समझें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? विशेष कार्य। इसमें क्या विशेष कार्य करते हैं? ठीक है, विशेष कार्य की बात करते हैं। देखिए अब जो हमारा मान, मति व मत आपने बनाया है वह कभी कभी क्या हो जाता है? वान हो जाता है। वान, वती, वान, वती व वत हो जाता है। क्या हो जाता है? वान, वती व वत हो जाता है। कब होता है इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें कब 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 मत को वत हो जाता है। कब मत को वत हो जाता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कब मत को क्या हो जाता है? वत होता है। यानी मत के स्थान पे, अब मत के स्थान पे हम क्या करेंगे? वत करेंगे। क्या करेंगे? वत करेंगे। तो वत करेंगे तो तीनों के स्थान भी चेंज होगा ना। तो वहां वत हो रहा है तो वहां वती हो जाएगा, वहां वत वान हो जाएगा। ठीक है, वान, वती, वत बन जाएगा। कब होता है कब नहीं होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो 1 नंबर ध्यान दे, मकारांत। मकारांत, मकारांत का मतलब समझ गए क्या? मकार हो अंत में, ऐसा कोई शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो? या तो मकार हो। मकारांत व अकारांत, अकारांत, मकारांत व अकारांत शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय करने पर, मतुप प्रत्यय करने पर, कौन सा प्रत्यय करने पर? मतुप प्रत्यय करने पर कर मत का वत हो जाता है। मत का वत हो जाता है, हो जाता है। एक बात, मकारांत ऐसा कोई शब्द हो जिस शब्द के अंत में या तो क्या दिखाई दे? मकार। मकार का मतलब या तो माए या क्या है? आकार। यानी ऐसा कोई शब्द जिस शब्द के अंत में या तो क्या है? मकार आए या क्या है? आकार आए। अगर ऐसे शब्दों के साथ हम मतु प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? मतु प्रत्यय। यानी मकारांत शब्दों के साथ और वह अकारांत शब्दों के साथ जब हम क्या कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? मतु प्रत्यय लगाते हैं, तो वहां मत का क्या हो जाएगा? वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? यानी कब होगा मत को वत? यानी मत का वत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी ऐसा शब्द देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई शब्द जिस शब्द के अंत में या तो मैं हो या क्या हो? ए हो। तो उन शब्दों के साथ जब हम प्रत्यय लगाते हैं मतुप, तो मतुप का क्या बन जाता है? वत बन जाता है। क्या बन जाता है? वत। एक बात। दूसरे ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनकी उपदा
उपदा तो जानते हो ना, अलो अंत्यात पूर्व उपदा। हमने बहुत बार में इसके बारे में चर्चा कर ली कि अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, है ना। तो ऐसे शब्द जिनकी उपदा में ए या मैं हो, ए या मैं हो, ऐसे शब्द जिनकी उपदा में क्या क्या हो, ए हो या क्या हो, मैं हो, ऐसे शब्द जिनकी उपदा में ए या मैं हो, तो उन तब तो तब भी या तो मतुब के मत का वत हो जाता है। ऐसे शब्द जिनकी उपदा में क्या क्या आए, या तो उपदा में ए या मैं आए, तो आपका मतलब ये हो गया कि या तो शब्द के अंत में मैं या ए आए या उपदा में आए, कहीं पर भी आए कौन कौन सा वर्ण, ए या मैं, तो मतुब के मत का क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर फिर वत हो जाता है। यानी ऐसी शब्द जिनकी उपदा में ए या मैं हो तो उनके मत का वत हो जाता है, यानी मतुब के मत का वत हो जाता है। समझ गए। उपदा क्या होता है, उपदा की बात करें तो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण उपदा होता है, उपदा होता है। जो अंतिम वर्ण होगा ना, उस अंतिम वर्ण से जो पहले वाला वर्ण यानी सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है ना, अल्फाबेट, आपने जो अल्फाबेट पढ़ा है तो लास्ट अल्फाबेट का मतलब लास्ट जो वर्ण है उस लास्ट वर्ण से जो पहले वाला यानी सेकंड लास्ट जो अल्फाबेट होता है वह क्या होता है, उपदा होता है। क्या होता है, उपदा। और जिसकी उपदा में, जिनकी उपदा में ए या आ मैं हो तो वहां मतुब के मत का क्या कर देते हैं, वत कर देते हैं। तीसरी बात, ऐसे शब्द जिनके अंत में झय, झय का मतलब तो आप जानते हो ना, झय वर्ण हो, झय वर्ण हो, मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो, झय। और झय का मतलब क्या होता है भैया, ऐसे शब्द जिनके अंत में झय वर्ण हो। झय का मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, मतलब ऐसे वर्ण जिनके, ऐसे शब्द जिनके अंत में झय वर्ण हो। झय का मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, है ना, हो तो मतुब के मत का वत हो जाता है। देखिए, ऐसे शब्द जिनके अंत में झय वर्ण हो, झय का मतलब वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो तो मतुब के मत का क्या हो जाता है, वत हो जाता है। क्या हो जाता है, तो तीन नियम हो गए। हम कब मत का वत करते हैं, देखो, या तो किसी शब्द के अंत में यानी मकारांत व अकारांत शब्दों के साथ, यानी ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में या तो मकार हो या आकार हो तो और मतुब प्रत्यय करेंगे तो मत का क्या कर देंगे, वत करेंगे। ठीक है। ऐसे शब्द जिनकी उपदा में या तो ए हो या मैं हो तो भी मतुब प्रत्यय करेंगे तो मत का क्या कर देंगे, वत कर देंगे। और उपदा का मतलब जानते ही हैं आप लोग, अंतिम वर्ण से जो पहले वाला वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, उपदा कहलाता है। ऐसे शब्द जिनके अंत में झय वर्ण हो, यानी शब्द क्या, शब्दांत, यानी शब्दों के अंत में क्या है, क ख ग घ च छ ज ज झ ट च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, है ना, प फ ब भ, मतलब हमारे जो वर्ण हो गए 20 वर्ण, यानी काद्यो मावसान स्पर्श कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है पांचों वर्ग कुछ टू पे कु चू टू तू पू, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पैवर्ग, इन पांचों वर्गों के एक से लेकर के चार, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण हो, ऐसा कोई शब्द तो भैया फिर भी हम क्या करेंगे, मतुब के मत का वत हो जाता है। ठीक है। अब विशेष सुपर, यानी सुपर नोट कह सकते हैं हम इसको, सुपर नोट। ये तीनों कार्य जो अब तक हमने किए, ये तीनों कार्य, है नी, तीनों कार्य में हमने क्या कर रहा है,
मत को वध करने के, यानी मत को हम क्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। ये तीनों कार्य यवादी गण में नहीं होते, ये तीनों कार्य यवादी गण में नहीं होते हैं, ये तीनों कार्य यवादी गण में नहीं होते हैं। अर्थात यवादी गण के शब्दों में, यवादी गण के शब्दों में मत का मत ही रहेगा, मत का मत ही रहेगा, वत नहीं होगा, वत नहीं होगा, वत नहीं होगा। समझ गया क्या? ये तीनों कार्य जो हमने किए हैं, ये तीनों कार्य यवादी गण में नहीं होते, मतलब अर्थात यवादी गण के शब्दों में मत का मत ही रहता है, वत नहीं होता है। तो जब हमारे शब्द आएंगे कौन से गण के, यवादी गण के, और जब हम यवादी गण के शब्दों को पढ़ेंगे तो यवादी गण के शब्दों में हम क्या करेंगे, मत का मत ही रखेंगे, वत नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब आप लोग समझ चुके होंगे मतुब का कार्य, और मतुब के बारे में हमने यह भी समझ लिया कि कब मत को वत होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी अब देखिए, अब हमारा जो शब्द है मतुब जो प्रत्यय है, ये मतुब प्रत्यय की बात करें तो मतुब कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। शब्दों की बात करेंगे तो जो मतुब प्रत्यय है ना, इस मतुब प्रत्यय में देखो क्या क्या शेष रहता है। मतुब, ये जो मतुब प्रत्यय है तो मतुब में देखो कितने कितने रूप बन गए। मतुब में क्या बच गया, तो मत, और कभी कभी क्या बन जाएगा, वत, ये वाली स्थिति हो गई। अब मतुब क्या बन गया, या तो मतुब का मत रहेगा या क्या रहेगा, वत रहेगा। और इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। जब तीनों लिंगों में रूप प्रयुक्त होंगे तो अब हम इनको क्या करेंगे, यानी अगर हम पुल्लिंग में बात करेंगे, किसमें, पुल्लिंग में, किसकी बात कर रहे हैं भैया, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। तो पुल्लिंग में तो क्या होगा, एक होगा स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, और एक बात करें नपुंसक लिंग की तो नपुंसक लिंग, तीनों लिंग हो गए ना। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों की बात करें तो तीनों में क्या अलग अलग रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर उपदा में मैं व ए है तो मत का क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। यदि ऐसे शब्द जिनके अंत में मैं या ए है तो भी मत का क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। यानी ऐसे शब्द जिनके पहला वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो तो भी मैं का वह हो जाएगा। ठीक है, यवादी गण में यह कार्य नहीं होता है। तो अब हम जैसे बात करते हैं, तो अब हमारा पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, पुल्लिंग में या तो क्या बनेगा, मान, या क्या बनेगा, वान। ठीक है, स्त्रीलिंग की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, मति या वती। ठीक है, और नपुंसक लिंग की बात करें तो क्या बनेगा, या तो मत या क्या बनेगा, वत। ठीक है, मतलब पुल्लिंग में क्या क्या बनता है, मानवान, मतिवती और मतवत। ठीक है, अब हम उन उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। किसकी बात करते हैं, उदाहरण की ओर। जैसे हमारा कोई शब्द है और ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में देखो एक शब्द है कुष्ठ। शब्द क्या लिखा है भैया, कुष्ठ शब्द है, इसको समझना थोड़ा सा। बताओ शब्द क्या है, कुष्ठ। ठ ट ठ है ना, ट ठ है ना, तो ठ का मतलब जय है ना। ऐसा शब्द जिसके अंत में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा हो तो हम क्या करेंगे, मान करेंगे या वान करेंगे, तो वान करेंगे। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा, कुष्ठ शब्द से क्या बनता है, कुष्ठवान, कुष्ठवान, कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे ही कुष्ठवान। अगर इसकी बात करें तो क्या बनेगा, कुष्ठवती। बताओ क्या बन जाएगा, कुष्ठवत। क्या बन गया भाई, कुष्ठवान, कुष्ठवती, कुष्ठवन। क्या बनता है, कुष्ठवान। जैसे ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, जैसे क्या बन गया, ज्ञान। फिर धन, जैसे रूप, फिर रस, रूप रस स्पर्श। क्या शब्दों की बात करें तो रूप रस स्पर्श। गंध, क्या है, गंध। शब्द की बात करें तो कौन सा है, गंध। ठीक है, शब्द की बात करें तो किम, शब्द की बात करें तो क्या क्या हो गया, जैसे किम,
जैसे वृक्ष, जैसे बात करें वृक्ष शब्द क्या है, वृक्ष, माला, समी, समी है ना, लक्ष्मी, क्या है, लक्ष्मी, क्या है, समी, क्या है, लक्ष्मी, यशस, यशस है ना। देखिए अब यहाँ बात करें इन शब्दों की, तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, यहाँ देखो क्या है स, और उपदा में देखो, इसकी उपदा में क्या है, हमें दोनों चीज देखने ना। उपदा में क्या है ए, मैं से पहले क्या, लक्ष्य ई है ना, तो उपदा में देखो क्या है ई, समय में उपदा में क्या है ई, माला में शब्द क्या है माला, और इस माला जो शब्द है, इस माला शब्द की बात करें तो माला जो शब्द है इसकी उपदा में देखेंगे तो माला की उपदा में यहाँ तो पहले ले आ रहा है ना, पहले तो ये देखो ले आ रहा है, तो यहाँ ले आ रहा है जो शब्द क्या है माला, और माला में उपदा में क्या है आ है, तो माला हो गया। वृक्ष में क्या है उपदा में, यहाँ देखो कै और से श बनता है ना, तो वृक्ष जो शब्द है उस वृक्ष शब्द की बात करें तो बताओ क्या बन जाएगा, वृक्ष, किम, गंध, स्पर्श, रस, रूप, रस, ज्ञान, धन, ये शब्द जो आपने लिखे हैं देखो, न, धन, रूप, रस, अब अकारांत है ना सारी ये वाले, तो अकारांत है, तो अकारांत शब्दों में हम क्या करते हैं वान करते हैं, तो ज्ञान का क्या बनेगा, ज्ञानवान, क्या बन जाएगा, ज्ञानवान। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ ये शब्द तो हो गए हमारे, अब कुछ शब्द अलग चेंज करते हैं, जैसे श्री, श्री, बुद्धि, धी, ठीक है, श्री, बुद्धि, धी है ना, बुद्धि, धी, गो, क्या है गो, ऐसे शब्दों की बात करें, शक्ति, भक्ति, भक्ति, और एक शब्द है विदुष, क्या शब्द है, विदुष शब्द है, कौन सा शब्द है, विद्वस शब्द से बनता है विदुष, विद्वस। अब ठीक है, इनको हम चेंज करते हैं, चलो हम आगे चलते हैं, वापस चलते हैं, बताओ क्या बनेगा, ज्ञान से ज्ञानवान, इधर क्या बन जाएगा ज्ञानवती, इधर क्या बन जाएगा ज्ञानवत, ज्ञानवत, जो ज्ञान देने वाला है पुरुष तो ज्ञानवान, ज्ञान देने वाली स्त्री तो ज्ञानवती, और यदि नपुंसकलिंग है तो क्या है ज्ञानवत। बताओ क्या बनेगा इधर, धनवान, शब्द से भी पता लग जाता है धनवान होता है, क्या बनेगा रूपवान, ये रूपवान है, ये क्या है रूपवती, रूपवती, और ये क्या है रूपवती, रूपवत है ना। इधर क्या बन जाएगा धनवान, यह बहुत बड़ी धनवती है, धनवान, अगर लोग शब्द का प्रयोग करते हैं यह बहुत धनवान है, अरे भैया यह अगर पुरुष है तो धनवान और स्त्री है तो यह क्या होगा धनवती है, यह धनवती, और यह क्या बनता है धनवत, धनवान, धनवती, धनवत। तो जरा रस, यह जो फल है वो बहुत रसवान है, क्या बनेगा रसवान, ये क्या है रसवती, और क्या बन जाएगा रसवत, क्या बनेगा रसवत। ठीक है, स्पर्श, तो ये क्या है स्पर्शवान, यह क्या है स्पर्शवान, स्पर्शवती, 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 और क्या है स्पृशवत, क्या बनेगा स्पृशवत। ठीक है, आगे चलिए, गंधे, गंध देने वाला क्या हो गया, तो गंध है ना, तो बताओ क्या बनेगा गंध, तो बताओ क्या बन जाएगा, गंध में बात करें गंध की तो क्या बनता है गंधवान, गंधवान। ठीक है, इधर क्या बनेगा गंधवती, दुर्गंध वाला, दुर्गंध वाला या दुर्गंध वाली, यानी गंधवती, ये कोई चीज़ ऐसी है जो गंधवान या गंधवती या गंधवत है। ठीक है, बात करिए किम, तो महलंत न, तो क्या बनेगा किंगवान, क्या बन जाएगा किंगवान, किंगवती, क्या बनेगा किंगवती, और क्या बन जाएगा किंगवत, किंगवत। वृक्ष जो फल देता है, अगर उन फलों की बात करें तो वृक्ष कैसा है वृक्षवान, ये वहाँ कैसा लगता है वृक्ष की तरह लगता है, ये वृक्षवती लगती है, तो क्या बनेगा वृक्षवती, और यह क्या है वृक्षवत।
क्या है? वृक्षवत। चलो आगे चलते हैं। माला, तो मालावान क्या बन गया? मालावान। इधर क्या बनेगा? मालावती। और ये क्या है? मालावत, मालावत। ठीक है। समी, समीवान, समीवान। देखिए आगे क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मीमान नहीं होता है भैया, लक्ष्मीमान कभी नहीं होता। वैसे भी आप लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपने पढ़ा होगा क्यों। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ क्या होगा? लक्ष्मी। और यहाँ देखिए लक्ष्मीवान, क्या बनेगा? लक्ष्मी, लक्ष्मीवान। देखो यशस्वान, यशस्वान, यशस्वान। बताओ क्या बनेगा? यशस्वान। लक्ष्मी आ गया ना, तो बताओ लक्ष्मी जो शब्द है, इस शब्द की बात करें तो लक्ष्मीवान। अब देखिए यहां तक तो आप समझ चुके हैं। समी का क्या बनेगा? समीवान, अरे सॉरी, समीवान, समीवती। और क्या बनेगा? समीवत, समीवत। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। क्या बनेगा? लक्ष्मीवत। ठीक है। यशस्वान, यशस्वती, यशस्वती। और क्या बनेगा? यशस्वत, यशस्वत। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। मालावान, विद्यावान। अगर विद्या होगा तो विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। क्या बनेगा? विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। ठीक है। तो विद्या भी लिख देते हैं, एक शब्द और जोड़ देते हैं। क्या बनेगा? विद्या। तो क्या बन जाएगा? विद्यावान, विद्यावान। इधर क्या बनेगा? विद्यावती। और आगे विद्यावत, विद्यावत। विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। देखिए शब्द क्या है? बुद्धि। शब्द क्या है? बुद्धि। अब देखो बुद्धि की बात करें तो यहां देखेंगे आप, यहां देखो एक शब्द और लिख देता हूं, बुद्धि। बताओ शब्द क्या है? बुद्धि। और यहाँ क्या है? धी। यहाँ क्या है? गो। यहाँ क्या है? शक्ति। यहाँ क्या है? भक्ति। यहाँ क्या है? विदुष। और यहाँ क्या है? श्री। बताओ बुद्धिवान होता है या बुद्धिमान होता है? बुद्धिमान होता है। शब्द क्या बनेगा? अब यहाँ देखो, यहां तक तो हमने पढ़ा था ना, वत वान कर रहे हैं हम, वत कर रहे हैं ना, वत, इससे पहले। अब इधर क्या करेंगे हम लोग? मत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मत कार्य। तो मतलब यहाँ देखो मत, तो यहाँ से देखो कौन सा कार्य का आरंभ कर दिया हमने? मत का। कौन सा कर दिया? मत। ठीक है। देखिए इनमें मत होगा तो मत का मतलब मान, मति और मत होगा। तो बताओ बुद्धि का क्या बनेगा? बुद्धि, बुद्धिमान। क्या बन गया? बुद्धिमान। धी, धी का मतलब भी बुद्धि होता है ना, तो क्या बनता है? धीमान। गोमान, क्या बनेगा? गोमान। बताओ शब्द क्या है? शक्ति। क्या बनेगा? शक्तिमान। क्या बन गया? शक्तिमान। ठीक है। इधर क्या बनेगा? भक्ति। तो क्या बन गया? भक्तिमान। शब्द क्या बन गया? भक्तिमान। बताओ क्या बनेगा? विदुष। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा अलग प्रक्रिया है, विद्वस्मान होता है। देखो विद्वस शब्द है ना, तो इसका क्या बनेगा? विदुष्मान, विदुष्मान। क्या बनता है? विदुष्मान। और इसका क्या बनता है? श्रीमान। क्या बनता है भाई? श्री का श्रीमान। देखिए इधर बुद्धिमान, इधर क्या बनेगा? बुद्धि, बुद्धिमती। और इधर क्या बनेगा? बुद्धिमत, बुद्धिमत। ठीक है। धीमान, धीमती, सॉरी, हम देख रहे थे धी, और धी का मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। धी का क्या बनता है? धीमान, धीमती। और क्या बन गया? धीमत। क्या बन गया? धीमत। क्या बन रहा है? धीमत। शब्द क्या बनेगा भाई? धीमत। शब्द की बात करें तो शब्द क्या है हमारा? शब्द की बात करें तो शब्द क्या है? धीमत। क्या है? धीमत। ठीक है।
आगे चलो, गो से क्या बनता है गोमान, इधर क्या बनेगा गोमती, गोमती नदी है ना, और इधर क्या बनेगा गोमत, गोमन, गोमान, गोमती, गोमत। शक्ति से क्या बनेगा शक्तिमान, क्या बनेगा शक्तिमती और शक्तिमत। बलशाली, बलशाली से क्या बनेगा शक्तिमत। बताओ भक्ति से क्या बनेगा भक्तिमान, भक्तिमती और भक्ति, भक्ति मत, भक्ति मत। ठीक है, आगे चलिए विदुष्मान क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा विदुष्मती, विदुष्मती और आगे विदुष्मत। ठीक है, विध्वत से क्या बनता है विदुष्मान, विदुष्मती, विदुष्मत। श्रीमान, श्रीमती। अब कई लोग श्रीमती में मात्रा की गलतियां करते हैं, जैसे श्रीमती में क्या कौन सी मात्रा का प्रयोग कर देते हैं ती, छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं। अरे भैया जो हमारा प्रत्यय है मतु प्रत्यय, और मतु प्रत्यय में ती में स्त्रीलिंग में बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, तो क्या बनेगा श्री से मान से श्रीमती बनेगा, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। क्या बन गया श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। ठीक है, बात करें वापस प्रारंभ करते हैं, इन शब्दों की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने जो नियम पढ़ा था कि कब मत हो जाता है कब वत होता है, तो इसका रूप क्या बनता है पुल्लिंग में मान या वान, मति या वती, मत या वत। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पहले वान की, तो कुष्ठ से क्या बनेगा कुष्ठवान, कुष्ठवती, कुष्ठवत। ज्ञान से क्या बनेगा ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। धन से क्या बनेगा धनवान, धनवती, धनवत। रूप से क्या बनेगा रूपवान, रूपवती, रूपवत। रस से क्या बनेगा रसवान, रसवती, रसवत। स्पर्श से क्या बनेगा स्पर्शवान, स्पर्शवती, स्पर्शवत। गंध से क्या बनेगा गंधवान, गंधवती, गंधवत। क्या बनेगा गंधवान, गंधवती, गंधवत। किम से किमवान, किमवती, किमवत। वृक्ष से वृक्षवान, वृक्षवती, वृक्षवत। माला से मालावान, मालावती, मालावान, मालावत। समी से समीवान, समीवती, समीवत। लक्ष्मी से लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। यशस् से यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। और विद्या से विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वहां क्या होता है उन शब्दों की बात करें तो वहां मत होता है, वत नहीं होता है। क्या होता है क्यों, क्योंकि जो हमने जो 3 नियम बनाए थे कि या तो उपदा में मैं वो अकारांत हो, या शब्द के अंत में मैं या अ हो, या जय हो, तो मत का क्या होता है वत होता है। अब यहाँ पे क्या है यह नियम नहीं है, तो देखो बुद्धि से क्या बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। धी से धीमान, धीमती, धीमत। गो से गोमान, गोमती, गोमत। और शक्ति से शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, शक्ति, शक्तिमत। भक्ति से भक्तिमान, भक्तिमती, भक्तिमत। विध्वत से विदुष्मान, विदुष्मती, विदुष्मत। और श्री से श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। अब हमने एक चर्चा और करी थी कि जो हमारे तीनों नियम हैं वो तीनों नियम यवादी गण में नहीं लगते हैं। किसमें नहीं लगते भैया यवादी गण में। किसकी बात कर रहे हैं अब हम यवादी गण की। यवादी गण में हमेशा क्या होगा यवादी गण में केवल मत ही होता है। क्या होता है मत, मत ही रहता है। क्या रहता है मत ही रहता है, मत ही रहता है। यवादी गण की बात करें तो मत ही रहता है। यवादी गण में क्या रहेगा मत ही रहेगा, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे नपुंसकलिंग हो। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, जैसे यवे, बात करें यवे भूमि कर्मी, यवे भूमि कर्मी, यवे भूमि क्रमी। गरुत, गरुत और ककुद, ककुद, है ना। यव भूमि क्रमी और एक गरुत, ककुद और एक शब्द और है जिसकी हम बात करें यव भूमि क्रमी उर्मी। शब्द का नाम क्या है उर्मी, उर्मी। और एक है ककुद, एक शब्द है गरुत। शब्द क्या है भैया गरुत। शब्द कौन कौन से है यव, यवादी गण के जो शब्द है ना उनकी बात कर रहे हैं। यव भूमि कर्मी, यव भूमि कर्मी, यव भूमि कर्मी, उर्मी, गरुत और ककुद। यानी ये जो शब्द है हमारे उन शब्दों की बात करें तो शब्दों में क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बात करें वो ये होगा कि हमने जो कार्य किया था उस कार्य की बात करें तो आप लोगों जैसे वह है ना आकार उपदा में है, और इधर भी देखो वह
यानी वह से पहले ए है ना। भूमि में बताऊं, भू ए मैं ई, उपदा में क्या है, मैं है। क्रमी में उपदा में मैं है। उर्मी में उपदा में मैं है। गरुत में ऊ है। ककुद में ऊ है। इन दोनों को छोड़ो, यहां से पहले अवत होना चाहिए था, लेकिन अवत नहीं होगा, क्या होगा, मत ही होगा। तो बताओ क्या बनेगा, यव का। जैसे देखो शब्द क्या बन गया, यव से यवमान, यवमति, यवमत क्या बनता है, यवमान। तो भूमि से क्या बनेगा भाई, भूमि से क्या बनेगा, भूमिमान। इधर क्या बनेगा, क्रमीमान। इधर क्या बनेगा, उर्मीमान। ठीक है। इधर क्या बनेगा, गरुत्मान। इधर क्या बनेगा, ककुदमान। ठीक है। इन शब्दों में क्या होता है, यवादी गण के जो शब्द हैं उन शब्दों की बात करें तो यव मतलब मत प्राप्त होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, मत करते हैं। क्या करते हैं, मत करते हैं। तो यवमान, यवमति, यवमत, यवमान, यवमति, यवमत। तो क्या बनेगा, भूमि का भूमिमान, भूमिमति, भूमिमत, भूमिमान, भूमिमति, भूमिमत, क्रमीमान, क्रमीमति और कर्मीमत। क्या बन जाएगा, कर्मीमत। ठीक है। उर्मी का क्या बनेगा, उर्मीमान, उर्मीमति और क्या बनेगा, उर्मीमत। क्या बनेगा, उर्मीमत। देखो गरुत का क्या बनेगा, गरुत्मान, गरुत्मति और क्या बन जाएगा, गरुत्मत। देखो ककुद का क्या बनेगा, ककुदमान, ककुदमति, ककुदमति और क्या बन जाएगा, ककुदमत। ठीक है। देखिए यवादी गण के शब्दों में मत ही रहता है। यवादी गणों में वत प्राप्त हो तो भी कौन सा रहता है, मत ही रहता है। जो शब्द लिखा हमने यव का क्या बनेगा, यवमान, यवमति, यवमत। भूमि का क्या बनेगा, भूमिमान, भूमिमति, भूमिमत। कर्मी का क्या बनेगा, कर्मीमान, कर्मीमति, कर्मीमत। उर्मी का क्या बनेगा, उर्मीमान, उर्मीमति, उर्मीमत। गरुत का क्या बनेगा, गरुत्मान, गरुत्मति, गरुत्मत। ककुद का क्या बनेगा, ककुदमान, ककुदमति, ककुदमत। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इन शब्दों में क्या हो रहा है, मान 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 दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, मान ही दिखाई देता है। शब्दों की बात करें तो शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि यवादी गण के जो भी शब्द हैं उन शब्दों की बात करें तो यवादी गण के शब्दों में क्या दिखाई देता है, यव, जैसे यव का यवमान, यवमति, यवमत। भूमि का भूमिमान, भूमिमति, भूमिमत। कर्मी का कर्मीमान, कर्मीमति, कर्मीमत। उर्मी का उर्मीमान, उर्मीमति, उर्मीमत। गरुत्मान, गरुत्मति, गरुत्मत। ककुदमान, ककुदमति और ककुदमत होता है। ठीक है। तो मित्रों इसी के साथ हमारा जो एक प्रत्यय था और उस प्रत्यय की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो लगने वाला प्रत्यय, और इस प्रत्यय का नाम था मतु प्रत्यय। और मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है, कभी कभी मत का क्या हो जाता है, वत शेष होता है। यवादी गण में हमेशा मत ही शेष रहता है और तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। तो क्या बनता है, मान, मति, मत या वान, वति, वत होता है। ठीक है। हम जो आगे हमारा कोई नेक्स्ट प्रत्यय है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रत्यय की हम बात करें तो एक प्रत्यय है जिसका नाम है तरप और एक प्रत्यय है जिसका नाम है तमप। प्रत्यय कौन कौन से हैं, तरप और एक प्रत्यय है जिसका नाम है तमप प्रत्यय। कितने प्रत्यय हैं भैया, दो प्रत्यय। प्रत्ययों की बात करें तो प्रत्यय कौन सा, एक तो तरप प्रत्यय है और एक प्रत्यय कौन सा है, तमप प्रत्यय। ठीक है। एक तो तमप और एक होता तरप। तो तरप प्रत्यय की बात करें तो तरप प्रत्यय तो क्या होता है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, यानी बात करें कि ये दो व्यक्तियों के मध्य किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय होता है और किसी समुदाय विशेष या बहुत से लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में तमप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, तरप और तमप। दोनों प्रत्ययों की हम बात करें तो इनके लिए सूत्रों की बात करें तो तमप जो प्रत्यय होता है तो यह तो जो होता है द्विवचन विभज्यो
द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनो और तमपिष्टनो, है ना। अतिशयाने तमपिष्टनो, दो प्रत्यय है। अब हम बात करें तरफ की, बात किसकी कर रहे हैं? तरफ की, ठीक है। दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में तरप प्रत्यय होता है। तरप प्रत्यय होता है। दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने में कौन सा प्रत्यय होता है? तरप प्रत्यय होता है। क्या होता है भैया? तरप प्रत्यय होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताने में तरप होता है। तरप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया? तरप प्रत्यय होता है। यानी दो व्यक्तियों में तुलना कर रहे हैं। यहाँ तुलना होती है कितने व्यक्तियों में? दो व्यक्तियों में। और दो व्यक्तियों में से किसी एक को छांटा जाता है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। क्या है? दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में कौन सा प्रत्यय होता है? तरप प्रत्यय। दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में या किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताने में तरप प्रत्यय होता है। ठीक है। इसी के साथ एक प्रत्यय और होता है जिसका नाम है ईयसुन प्रत्यय, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तरप प्रत्यय में प की इत संज्ञा होकर तरप में प की इत संज्ञा होकर तर शेष रहता है। तर शेष रहता है। तरप प्रत्यय में प की संज्ञा होकर क्या शेष रहता है भैया? तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। ठीक है। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कितने रूपों में प्रयुक्त होते हैं? तीनों लिंगों में क्या होते हैं भैया? प्रयुक्त होते हैं। किससे बनने वाले रूप? यानी जो हमारा तरप प्रत्यय है, तरप प्रत्यय से बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। बात करें पुल्लिंग की, बात करें स्त्रीलिंग की और बात करें नपुंसकलिंग की। लिंग कितने होते हैं? तीन। देखो शेष क्या बचा था? तरह। तो इसका तो पुल्लिंग में क्या बचता है? तरह। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? तरा। और नपुंसकलिंग में क्या बनता है? तरम। बताओ क्या बनेगा? तरह तरा तरम। पुल्लिंग में क्या बनेगा? तरह तरा तरम। क्या बनेगा? तरह तरा तरम। जैसे दो व्यक्तियों में से एक को श्रेष्ठ बता रहे हैं ना, तो हम प्रत्यय कौन सा लगाते हैं? तरप। देखिए दोबारा से रिपीट करता हूँ सारी बातें। प्रत्यय की बात क्या नाम? प्रत्यय कौन सा है? तरप प्रत्यय। और तरप प्रत्यय की बात करें तो तरप प्रत्यय और तम प्रत्यय की हम चर्चा करें। हम तरप की बात करें तो दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में तरप प्रत्यय होता है। किसी एक को दूसरे श्रेष्ठ बताने में, यानी दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है ना, एक को श्रेष्ठ बताएंगे तो तरप होगा। तरप में से प की संज्ञा हो जाएगी, शेष क्या रहेगा? तर रहता है। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। जब तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है तो क्या बनता है? तरह तरा तरम। क्या बनता है? तरह तरा तरम। जैसे व्यक्ति कोई श्रेष्ठ है, जैसे मान लो मैंने लगाया श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ एक शब्द है, श्रेष्ठ के आगे क्या लगा दिया? तरप प्रत्यय। तो बताओ पुल्लिंग के लिए क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ तारा है। आदमी है तो श्रेष्ठ तरह है। और दो महिलाओं में तुलना कर रहे हैं तो क्या होगा? श्रेष्ठ तरा। और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ तरम। क्या बनता है? श्रेष्ठ तरा, श्रेष्ठ तरा, श्रेष्ठ तरम। ठीक है। दो व्यक्तियों में तुलना कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, तो दोनों में से यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है। ठीक है। जैसे दो व्यक्ति यानी पुरुषों से तुलना कर रहे हैं, इस मानव से ये मानव श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ तरह है, इस स्त्री से यह स्त्री श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ तरह, और इस पुष्प से या इस फूल से या इस फल से यह फल अच्छा है तो क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ तरम।
ठीक है। दो व्यक्तियों में से किसी एक की तुलना करने पर जो एक व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ को बताने के लिए तरह प्रत्यय का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। दूसरे की बात करें, एक प्रत्यय जिसका नाम है तमप प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है, तमप प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का नाम क्या है, तमप, है ना। यहाँ क्या होता है, जहां अनेकों में से किसी एक, जहां अनेकों में से किसी एक को विशेष बताने में तमप प्रत्यय होता है, तमप प्रत्यय होता है। ठीक है, देखिए अनेकों में से किसी एक को विशेष बताने में, अर्थात किसी समुदाय विशेष में से अर्थात किसी समुदाय विशेष में से किसी एक को छांटने में, किसी एक को छांटने में मतलब श्रेष्ठ बताने में, यानी किसी समुदाय विशेष में से, यानी किसी एक को छांटने या श्रेष्ठ बताने में तमप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भाई, तमप प्रत्यय होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, किसी समुदाय विशेष में से किसी एक को छांटने या श्रेष्ठ बताने में तमप प्रत्यय होता है। वहाँ दो व्यक्तियों से तुलना हो रही थी, यहाँ समुदाय से हो रही है, यानी बहुत से लोगों में, जहाँ बहुत से लोग हैं, यानी कंपटीशन ज़्यादा है और किसी एक का चयन करना। जैसे आजकल एग्जाम जो देते हैं, एग्जामों में बहुत सारे लोग होते हैं, समुदाय होता है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छी तैयारी कर जाता है वह व्यक्ति, उसमें उसका चयन होता है, तो बहुत से लोगों में से किसी एक का चयन होता है, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तब। अब हम बात करें, जैसे कोई इंटरव्यू है और किसी एक पोस्ट के लिए दो व्यक्तियों को बुला लिया गया है और दो में से किसी एक को छांटना है ना, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय हो रहा है, तरफ प्रत्यय हो रहा है। तो दो में से किसी एक को छांटना है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में तरफ प्रत्यय होता है, और बहुत से लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने में तमप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, तमप प्रत्यय होता है। ठीक है, तमप प्रत्यय में पै की इत संज्ञा होकर, किसकी इत संज्ञा होकर, पै की इत संज्ञा होकर तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई, तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। इससे बनने वाले रूप, इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अगर बात करें किसकी, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, तम है। पुल्लिंग में क्या बनेगा भैया, तम है। स्त्रीलिंग की बात करें तो क्या बनेगा, तमा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तमा। और बात करें नपुंसकलिंग की तो क्या बनेगा, तमम। तमै, तमा, तमम। देखिए हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, और तमप प्रत्यय में देखो किसी समुदाय विशेष में से, यानी विशेष व्यक्तियों में से, अनेकों में से किसी एक को विशेष बताने में तमप प्रत्यय होता है। अर्थात किसी समुदाय विशेष में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने या छांटने, किसी एक को छांटने या श्रेष्ठ बताने में तमप प्रत्यय होता है। तमप प्रत्यय में पै की संज्ञा होकर तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कितने लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। क्या बनेगा, तम, तमा, तमम। क्या बनेगा, तम, तमा, तमम। क्या रूप बनते हैं, तम, तमा, तमम। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, तम, तमा, तमम। तीनों लिंगों में क्या क्या बन जाएगा, तम, तमा, तमम। जैसे एक शब्द लिखा भी श्रेष्ठ,
और प्रत्यय कौन सा लगा दिया, तमा प्रत्यय। तो बताओ क्या बन जाएगा, इन व्यक्तियों में, यहाँ बहुत से व्यक्तियों में ये क्या है, श्रेष्ठतम है। इन महिलाओं में यह एक समुदाय विशेष की महिलाएं हैं और कहा कि इन सभी महिलाओं में ये कौन है, श्रेष्ठ है। तो क्या बनेगा, श्रेष्ठतमा। और अगर बहुत से आप कुछ आकलन कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, श्रेष्ठतमम। तो कहने का मतलब जैसे पुरुषों की बात हो रही है कि इन पुरुषों में, इन सभी पुरुषों समुदाय में से एक श्रेष्ठ है, तो क्या बनेगा, यह व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठतम है। और महिलाओं में से श्रेष्ठतमा। और यदि जैसे पुष्पों में से या फलों में से, तो क्या बनेगा, श्रेष्ठतम। यानी फूलों का एक समूह है, इन समूहों में एक, जैसे गुलाब का फूल सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या बनेगा, श्रेष्ठतमम। तो यहाँ ये हुआ कि समुदाय में हम क्या कर रहे हैं, तम तमा तमम, और वहां अगर एक दो व्यक्तियों में क्या कर रहे थे, तरह तरह तरम, तो क्या बनेगा, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतम। ठीक है मित्रों, अब इन सब के दोनों के उदाहरणों को हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा हो गया कोई शब्द, इधर कौन सा प्रत्यय आ गया, तरप प्रत्यय, और इधर कौन सा आ गया, तमप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आ गया, तरप और तमप। और दोनों के हम कौन से रूप पढ़ ले हैं, पुल्लिंग पढ़ लेते हैं, है ना, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में क्या बनता है भाई, तरह है, और इधर क्या बनेगा, तम है। ठीक है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। समझ गए ना, पु का मतलब पुल्लिंग, तो यहाँ पुल्लिंग में क्या बनता है, तरह, और इधर क्या बनता है, तम है। और ये हमारा हो गया कोई शब्द। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द मानो श्रेष्ठ, ठीक है, जैसे पटु, से लघु, जैसे दीर्घ, शब्द क्या है, दीर्घ, जैसे पटु, लघु, दीर्घ, जैसे गुरु, जैसे गुरु। बताओ, जैसे शब्द है अमनित्र है, अगर हम दो व्यक्तियों में से छाट रहे हैं तो क्या लगाएंगे, तरप, और बहुत से छाट रहे हैं तो क्या लगाएंगे, तमप। ठीक है, जैसे वृहत, शब्द क्या है, वृहत, है ना। तो बताओ इसमें क्या बनेगा, श्रेष्ठ का तो क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तरह, इधर क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तम, श्रेष्ठ तरह है, श्रेष्ठ तम। पटु तरह है, क्या बन गया, पटु तरह है, क्या बन गया, पटु तम, पटु तम। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जो भी शब्द है, जैसे सुंदर है कोई, सुंदर, जैसे बहुल, क्या है, बहुल, है ना, जैसे बहुल है। जैसे शब्द की बात करें, ऋष्व है, ऋष्व का मतलब होता है छोटा, तो ऋष्व है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं, ये जो हमारे जैसे शब्द है, इन शब्दों के अलावा हम बात करें तो कुछ ऐसे धातुओं के साथ भी ये प्रत्यय होते हैं, दोनों प्रत्यय है ना, धातुओं के साथ भी होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बताओ, श्रेष्ठ तरह है, श्रेष्ठतम है, पटुतर है, पटुतम है, लघुतर है, क्या बनेगा, लघुतर है, क्या बनेगा, लघुतम है, लघुतम है, क्या बनेगा, दीर्घतर है, बहुत बड़ा है, तो दीर्घतर है, बहुत बड़ा है, या दोनों में से बड़ा है, तो बताओ क्या, बहुत में से क्या बनेगा, दीर्घतम है। बताओ, गुरु तरह है, यह है गुरु, तो गुरुओं में से ये गुरु श्रेष्ठ है, तो क्या बनेगा, गुरु तरह है। और बहुत से अध्यापकों में या गुरुओं में ये श्रेष्ठ है, तो क्या बनेगा, गुरु तम है। वृहत यानी बहुत, वृहत का मतलब होता है बड़ा, तो क्या बन गया, वृहत, मिलाकर के लिख दूं, दो तय है ना, वृहत तरह, ये क्या बनेगा, वृहत तम। ठीक है, जैसे सुंदर तरह है, क्या बन गया, सुंदर तरह, क्या बन गया, सुंदर तम, सुंदर तम। ठीक है, बताओ क्या बनेगा, बहुल तरह, बहुल तरह, और यहाँ क्या बनेगा, बहुल तम। बताओ क्या बनेगा, ऋष्व, तो छोटा है ना, तो ऋष्व तरह है, और क्या बनेगा, ऋष्वतम, सबसे छोटा है। देखिए, इन शब्दों में हमने देखा है कि दोनों शब्दों में एक में हम तरप प्रत्यय कर रहे हैं, एक में तमप प्रत्यय कर रहे हैं, तीनों लिंगों में इनका प्रयुक्त होता है। तो श्रेष्ठ तरह श्रेष्ठतम है, बहुल पटुतर है पटुतम है, लघु तरह लघुतम है, दीर्घ तरह दीर्घतम है, गुरु तरह गुरुतम है, वृहत तरह वृहततम है, सुंदर तरह सुंदरतम है, बहुल तरह बहुलतम है, और ऋष्व तरह हो ऋष्व तरह। देखिए, अब हम एक बात कहें, आप लोगों से कहना चाहें कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि कुछ धातुएं ऐसी हैं, तो उन धातुओं में भी ये दोनों प्रत्यय होते हैं, यानी
कुछ धातुओं में, और जब इनका प्रयोग धातु के साथ होता है तो इनका रूप क्या बन जाता है, तराम, तमाम। जैसे क्या बन रहा है ना, तरा पढ़ा था ना आपने, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, तराम। अगर देखो पुल्लिंग के शब्दों की बात करें, यानी जो भी हमारे शब्द बनेंगे उन शब्दों की बात करें, तो जैसे शब्द आपने पढ़ा, जैसे आप लोगों ने रूप बनाया, जैसे दीर्घ तरह है, तो बताओ क्या बना था, लिखती तरह, दीर्घ तरह, दीर्घतम है। और तरफ, जैसे तरह प्रत्यय था ना, तो तरह में क्या बनता था, तमाम। तो देखो जो हमारे कुछ यानी धातुओं के साथ भी, विशेष लिखो, विशेष, विशेष है ना, धातुओं के साथ भी कुछ धातुओं में, सभी धातुओं के नहीं साथ, कुछ धातुओं के साथ भी तरप और तमप प्रत्यय होते हैं, तमप प्रत्यय होते हैं। धातुओं के साथ भी, धातु का मतलब कुछ धातुएं, धातुओं के साथ भी तरप और तमप प्रत्यय होते हैं। जैसे धातु है लिख, है ना, धातु की बात करें, धातु कौन सी है, लिख है। पच, जैसे पच, धातु कौन सी है, लिख है, पच। जैसे नृत्य, नृत्य। और धा, धा, धा का मतलब होता है दौड़ना, है ना। तो यहाँ रूप क्या बनता है, लिखा, तो क्या बनता है, जैसे मान लो लिखती बनता है ना, लिखती। इसका क्या बनता है, पचती। इसका क्या बनता है, नृत्यति, नृत्यति। और इसका क्या बनता है, धा, धा का मतलब होता है धावती। ठीक है। अब इनके बात करें प्रत्ययों की, तो यहाँ तो लगा रहे हैं कौन सा, तरप प्रत्यय, और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, तमप प्रत्यय की। जब ये दोनों प्रत्यय लगाएंगे, तरप और तरप, इन धातुओं के, तो रूप कैसे बनेंगे, देखिए बताओ। इधर क्या बनेगा, लिखती, क्या बनेगा, लिखती तराम, लिखती तराम। और उधर क्या बनेगा, लिखती तराम। और इधर क्या बनेगा, लिखती तमाम, लिखती तमाम, लिखती तमाम, लिखती तराम, लिखती तमाम। बताओ क्या बनेगा, पचती का क्या बनेगा, पचती तराम, पचती तमाम, पचती तमाम, तमाम प्रत्यय। बताओ इसका क्या बनेगा, नृत्यति, नृत्यति तराम, और नृत्यति, नृत्यति तमाम। ठीक है, नृत्यति तमाम। आगे चलिए, धावती तराम, धावती तराम और धावती तमाम, धावती तमाम। देखिए मित्रों, थोड़ा ध्यान दें कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, उन धातुओं की बात करें तो कुछ धातुओं में यदि तुलना वाली कार्य या समुदाय विशेष वाला कार्य होता है, तो उन धातुओं में भी तरप और तमप प्रत्यय होते हैं। धातुओं में भी कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, तरप और तमप प्रत्यय। जब उनका प्रयोग करते हैं तो उसमें तराम और उसमें तमाम दिखाई देता है, उनमें तराम उसमें तरामाम दिखाई देता है। यानी तरप प्रत्यय में क्या बचता है, तराम, और तमप प्रत्यय में क्या बचता है, तमाम दिखाई देता है। जैसे लिख धातु है तो लिखती, पच से पचती बनता है, नृत्य से नृत्यति बनता है, धा से धावती बनता है, तो उसका तरप प्रत्यय में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, लिखती तराम, और तमप में लिखती तमाम। पचती का पचती तराम, पचती तमाम। नृत्यति में नृत्यति तराम, नृत्यति तमाम। और धावती में धावती तराम और धावती तमाम। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह प्रत्यय जो है मतुप और तरप और तमप प्रत्यय पूर्ण होते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे थे तरप और तमप प्रत्यय पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने एक प्रत्यय पढ़ा जिसका नाम था मतुप प्रत्यय। मित्रों, अब हमारी जो आगामी क्लास होगी, उस आगामी क्लास में हम एक प्रत्यय पढ़ेंगे जिस प्रत्यय का नाम है त्व और तल प्रत्यय। दो प्रत्यय हैं, त्व और तल। त्वत और तल प्रत्यय, त्वत में तय की संज्ञा हो गई और तल में लय की संज्ञा हो जाती है, तो वहाँ त्व बचता है, वहाँ तय बचता है। इसके बारे में हम आगामी क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।